इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन से आपको जो सेक्शन मिल रहा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो हमने देखा कि एक सर्कल मिला। अब क्या करना क्या होगा हमें इन दिस एक्सरसाइज कि आपको ये जो सर्कल मिला है आफ्टर द सेक्शन, आपने इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और मान लीजिए ये स्फीयर का सेंटर था ओ डैश। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर। मैम हाँ जी। मैम कैमरा साइड चेंज कर लो। क्या आपको दिख आपको फेस दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिखी हुई, तो मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आपको क्लियर नहीं दिख रही है या फिर आपको प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम स्फीयर का सेक्शन करेंगे, स्फीयर को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेन। ठीक है, तो प्लेन से कट करने के बाद जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा स्फीयर और प्लेन का, वो हमें एक सर्कल मिलेगा। तो अभी करना क्या होगा, उस सर्कल की आपने आपने सेंटर और उस सर्कल की रेडियस आपने फाइंड आउट करनी होगी। ये हमारा काम होगा। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखनी है। अब देखिए, ये स्फीयर आपका और ये आपके पास सर्कुलर पोर्शन मिला, मान लीजिए यहाँ पे। दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ओ डैश से नाम दे दीजिए, और ये मान लीजिए सेंटर है सर्कल का, ओ से दे दीजिए, ए से दे दीजिए। सो आपने क्या करना होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ डैश टू ए, और आपने रेडियस निकालनी होगी। सो दिस इज पी पॉइंट। ए आपका है सेंटर ऑफ सर्कल, ओ डैश center of sphere, P any point on, P आपका पॉइंट किस पे है, प्लेन पे भी है एंड ऑन स्फीयर एज वेल। प्लेन और स्फीयर दोनों पे है, इट मीन्स वो सर्कल पे भी है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए दिस ओ डैश ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी से नाम दे दिया हमने एन। अब रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या आप ये क्लियर है कि ओ डैश पी इज रेडियस ऑफ स्फीयर, इसे मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज कैपिटल आर। ओ डैश ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास, एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री ए पे है। सो ओ डैश पी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओके, तो ए पी हमने निकालना है, क्यों, बिकॉज हमें सर्कल की रेडियस चाहिए, दैट इज ओ डैश पी स्क्वायर माइनस ओ डैश ए स्क्वायर। ओ डैश पी इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ए पी हो जाएगा अब हमारे पास 10। ठीक है, तो अब वेरियस कंडीशंस आपके पास रहेंगी कि आपने ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, ए पी की वैल्यू कैसे निकालनी है। वो वेरियस कंडीशंस आपके हर क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, उनकी हेल्प से आपने रेडियस और सेंटर निकालनी है सर्कल की। एक बात और कि आपके पास ग्रेट सर्कल कब मिलेगा। ग्रेट सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहली बात तो वो है, ग्रेट सर्कल होता है जिसका जो डायमीटर से पास कर, या फिर हम कहें, हाँ, जैसे सर्कल स्फीयर के मैक्सिमम जो आपके पास रेडियस का जो सर्कल मिलेगा, दैट इज़ ग्रेट सर्कल। तो वो कब मिल सकता है, देखिए, अगर ये आपके पास स्फीयर है या मतलब बॉल है, लगा लीजिए बॉल आपके पास है, अगर उस बॉल को आप कहाँ से सेक्शन करो, कहाँ से काटो कि आपको जो सर्कल मिलेगा, सर्कुलर पोर्शन जो मिलेगा, अगर आप पास मान लीजिए टेनिस बॉल है जो अंदर से एम्प्टी होती है, ठीक है, उस बॉल को अगर आपने कट किया, किसी ब्लेड से आपने उसे काट दिया, ब्लेड इज़ लाइक अ प्लेन, उससे आपने काट दिया है उसे, तो आपके पास जो सर्कुलर पोर्शन मिलेगा वो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप उसको मैक्सिमम जहाँ डायमीटर की हेल्प से
अलोंग द डायमीटर अगर जब आप उसको कट करेंगे तो वो ग्रेट सर्कल मिलेगा। इसका मतलब है ग्रेट सर्कल कब मिल रहा है, ऑन द सेक्शन of sphere by the plane which passes through center of sphere। स्फीयर के सेंटर से पास होता हुआ जब प्लेन काटेगा तब आपके पास जो इंटरसेक्शन में जो सर्कल मिलेगा दैट इज आवर ग्रेट सर्कल। क्लियर है ये सबको? तो अभी एक प्रॉब्लम हम देखते हैं इस पे। से वी हैव सेंटर एंड रेडियस आपने निकालना है, फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्फीयर। उस केस में आपके पास गिवन है स्फीयर इज x square plus y square plus z square is equals to 25 and plane given है 2x plus 5 plus 2z is equals to 9। ओके, ये आपके पास स्फीयर, वो सेंटर इज, और ये आपके पास कोई प्लेन है जिसने काटा तो ये आपको सर्कल मिला है। ओके, अब सबसे इस स्फीयर की रेडियस और सेंटर, ऐसे सेंटर ऑफ स्फीयर सबको दिख रहा है कितना है, 0 0 0, मान लीजिए ओ से रिप्रेजेंट कर दिया हियर, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R दैट इज 5। सो ये आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। दिस इज एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये पॉइंट P हो गया। ओके, निकालना है आपने ए पॉइंट को एंड ए पी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और एक बात और, ये जो चीज़ें आपको पता लगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नाउ प्लेन क्या डिपिक्ट कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन अगर आपके पास है ये 2x + y + 2z = 9, तो ये प्लेन की इक्वेशन में ये कोफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन की इक्वेशन में ध्यान रखना है कभी भी कि प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जी हैं उसके कोफिशिएंट दैट इज 2 1 और 2, ये आपके उस प्लेन के परपेंडिकुलर या कहें कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज वहाँ पे को ऑलवेज देता है। सो ये एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियोज हैं ओ ए के। ओके, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन में कंफ्यूज नहीं करना है। डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं उनको नॉर्मलाइज करना होता है, मतलब स्क्वायर का सम अगर 1 आ जाए वहाँ पे, ठीक है, तो आप उनको ऑलवेज डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये प्लेन था, इस प्लेन की इक्वेशन है ये 2x + y + 2z = 9, इस प्लेन की इक्वेशन है। तो 2 1 2 ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये ओ ए के हैं। ठीक है, अब क्या आप डायरेक्शन रेशियोज आपको पता लग गए किसी लाइन के, ओ ए लाइन के बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं। लाइन है आपके पास ओ ए, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ए से भी कर रही है, बट आपको ए और ए में से क्या नोन है, ओ नोन है, ए तो आपने कभी कैलकुलेट करना है। सो ओ आपके पास नोन है, तो इक्वेशन लाइन की कैसे लिख सकते हैं, x - o/2 y - 0/1 z - 0/2। ओके, ये आपके पास इक्वेशन आ गई लाइन की, और से मान लीजिए लेमडा या आर किसी भी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो एक्स वाई जी जो जनरल पॉइंट है दैट इज़ 2r r 2r, ये आपके पास पॉइंट आ गया। और ओके, ये एक्स वाई जी कहाँ वेरी कर रहा है, ये आपके पास जो पॉइंट आया है ये कहाँ लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइन ऑन दिस लाइन, ओ ए लाइन ऊपर कहीं पे भी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, ये डिफरेंट वैल्यूज देगा ओ ए लाइन के ऊपर ही। ठीक है ये बात।
तो एक्स वाई जी पॉइंट ओ ए लाइन पे वेरी कर रहा है, ओ ए लाइन पे किसी ना किसी पॉइंट की वैल्यू इस तरह से दिखने वाली है, ठीक है। तो किसी ना किसी एक आर की वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ आर दिस टू आर ये ए के कोऑर्डिनेट्स भी देगा फॉर सम वैल्यू ऑफ आर, और वो एक्चुअल में सम वैल्यू वो आर की कौन सी वैल्यू होगी वो हमने पता करनी है, ठीक है। सो अगर मैं इसे कहूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ आर, वो आर की वैल्यू अभी निकालनी है, ओके। अब ये देखिए, अब ये अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के हैं, ठीक है, तो ये ए पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ए के ऊपर अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये प्लेन की इक्वेशन के अंदर आप पॉइंट्स रख सकते हो, वो सेटिस्फाई करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9, इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ 2r इज इक्वल्स टू 9। इसे सिंप्लीफाई करना है, दिस विल गिव्स r इज इक्वल्स टू 1। नाउ हम सिंप्लीफाइंग व्हाट वी गेट कि r की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी बोल रही थी ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ r आपके पास ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो वो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, तो आपके a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 1 2, ठीक है। a पॉइंट 2 1 2 है, इट मीन्स यही क्या हो गई आपके पास, सॉरी, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल आपको मिल गया है। अब निकालना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, हमें पता है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, ये आपने निकालना है। सो ओ पी इज रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो हमें पता है, दैट इज 5, क्लियर। रेडियस तो हमें पहले से पता है, ये चीज़ पता है। ओ ए के बारे में अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा, ए पी हमें कैलकुलेट ही करना है, तो उससे पहले हमें ओ ए कैलकुलेट करना होगा। ओ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब एक पॉइंट आपके पास फिक्स है दैट इज़ ओ, और ए पॉइंट है प्लेन के ऊपर, तो ओ पॉइंट से प्लेन के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मतलब क्या है, 0 0 0 पॉइंट को आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट करना है, तो हमें मिलेगा 0 0 -9 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस 2z, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ये है -9 और ये है आपके पास 3, दैट मीन्स ओ ए हो गया आपका 3। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, this is 25 minus 9, AP square is 16 and AP is 4, पॉजिटिव ही हो सकती है आपके पास ये, इस वजह से आपके पास रेडियस, ये आपके पास आ गई रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, और ये आपके पास आ गया था सेंटर ऑफ सर्कल, जस्ट वन। तो ये दोनों चीज़ें उस सर्कल की आपने निकालनी थी। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन आपको चाहिए विच कट्स द स्फीयर गिवन है जो इस स्फीयर को कट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन अ सर्कल। ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस स्फीयर को एक सर्कल में कट करता है, और उस सर्कल का सेंटर कितना गिवन है, सेंटर गिवन है अल्फा बीटा 1, ओके। तो आपने ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है। अब देखिए आपके पास ये स्फीयर गिवन है, सेंटर ऑब्वियसली, अभी देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x square plus y square plus z square is equals to a square। सो स्फीयर का सेंटर लिख रही हूँ मैं, सेंटर से O is 0 0 0 एंड रेडियस ऑफ स्फीयर R, तो रेडियस इस कैपिटल R को रिप्रेजेंट कर देंगे A से, यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन से हमने बता दी। सो दिस पॉइंट इज O 0 0 0
एंड अब किसी प्लेन ने, मान लीजिए उस प्लेन की इक्वेशन तो हमें अभी बतानी है, मान लीजिए ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, करेक्ट। सो इस प्लेन से जो आपने सर्कल बना है, यहाँ पे जो ये सर्कल बना है, इस सर्कल का सेंटर आपके पास गिवन है, और वो मान लीजिए मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए है अल्फा बीटा गामा, एंड दिस रेडियस पी, ओ पी, ये आपके पास है ए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक्स वाई जी पॉइंट, देखिए लेट पी, पी क्या है, प्लेन के ऊपर पॉइंट है, लेट पी एक्स बी एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन प्लेन एंड स्फीयर, दोनों के ऊपर है। अब देखिए, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स वाई जी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो डायरेक्शन रेशियोज ए पी के कितने आएंगे, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जी माइनस गामा, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए पी के। मैं करने क्या जा रही हूँ, हमें ए पॉइंट पता है, ओ भी पता है, तो डायरेक्शन रेशियोज ओ ए के भी कर लेंगे, एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, उन दोनों के आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आप देखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर होता भी क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स वाई जी के, वो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज किससे मिलेंगे, ओ ए से, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए, दैट इज अल्फा माइनस ज़ीरो, बीटा माइनस ज़ीरो, गामा माइनस ज़ीरो। ओके, नाउ AP is perpendicular to OA, ठीक है, और दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती है मतलब उनके बीच में एंगल कोस एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज़ ज़ीरो, इट मीन्स सिर्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो वो हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वाई माइनस बीटा प्लस गामा जी माइनस गामा, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स अलग कर लीजिए, तो उनके एक्स वाई जी की टर्म्स अलग कर लीजिए, तो वो अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जी प्लस सम कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक बात और जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे सर्कल मेंशन कर दिया होगा, तो एक्चुअली वहाँ ध्यान देना कि आपको स्फीयर की इक्वेशन लिखी होगी और साथ में प्लेन की इक्वेशन भी लिखी होगी, उन दोनों को कंबाइन करके वो क्या बोल देते हैं वहाँ पे कि सर्कल लिखा हुआ है, क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद सर्कल ही आपका आ रहा होगा, इसलिए वहाँ पे ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कोमा करके लिखेंगे, और वो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों साथ लिखेंगे, मतलब उनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन के बाद जो सर्कल आपको मिलना है उसके बारे में बात की गई है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर्कल क्यों लिख के छोड़ रहे हैं। ओके, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि स्फीयर की इक्वेशन कैसी होती है, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, और आपके प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है। प्लेन की 1 डिग्री इक्वेशन होती है एक्स वाई जी के अंदर, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर, 3 वेरिएबल्स के अंदर, वहाँ पे लाइकवाइज 3 वेरिएबल में, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स वाई वाई जी जी एक्स ये टर्म नहीं है, तो वो स्फीयर की इक्वेशन है। ओके, तो सर्कल मिलेगा, सर्कल में 2 वेरिएबल में इक्वेशन आपके पास दिख रही होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई में है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होंगे, एक्स वाई की कोई टर्म नहीं होगी, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है आपने। नाउ अभी आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कीजिए आप लोग।